दोस्तों, कल सबसे बड़ा फैसला आने वाला है कोर्ट का। वो है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने के लिए, क्योंकि पेटिशनर्स चाहते हैं कि वहां पे मां श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन किए जाए। मेरे साथ सनातन भारत की आवाज सदगुरु रितेश्वर महाराज जी लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर महाराज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। पूरा सनातन भारत आपको इस वक्त सुन रहा है। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, इसमें पीड़ा क्यों हो रही है लोगों को? अगर हिंदू चाहता है कि वो मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर जाकर पूजा करे, और आज 20 नई फोटोग्राफ्स आई है जो ये कह रही है कि वहां पे अलग अलग हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, तो क्या हिंदू को पूजा करने का हक नहीं मिल सकता क्या? सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। प्रदीप जी, ये ज्ञानवापी का मामला जो पूरे देश में अभी चल रहा है, देशवासी से देख रहे हैं, सनातन संस्कृति के लोग, राष्ट्रवादी लोग, और मैं उन सब लोगों को कहूंगा जो राष्ट्र से, इस देश से मतलब रखते हैं, संस्कृति से मतलब रखते हैं, वो सब इसके पक्ष में हैं कि तथ्यात्मक तरीके से सत्य की जांच हो जाए, सत्य सामने आ जाए। तथ्य भीतर छुपे हुए हैं, तथ्य अंदर में कैद पड़े हुए हैं। उन तथ्यों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विष्णु शंकर जैन जी को, बहुत ज्यादा, कि जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े तथ्यों को जुटाकर और उस जगह के लिए भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसको आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो सनातन संस्कृति के लोग हैं वो आह्लादित होकर देख रहे हैं। लेकिन एक पीड़ा की बात यह भी है कि जहां कोर्ट के भी फैसले को चुनौती देने के लिए लोग सामने सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। कोर्ट का फैसला अपर कोर्ट में चुनौती दिया जाए, ये चलता है, कोर्ट का, संविधान का ये नियम, न्यायपालिका का नियम है। लेकिन सड़कों पे खड़े हो जाएं उसके खिलाफ में, घुसने न दें, ये सब क्रियाएं यहाँ चल रही हैं देश में। मुझे ऐसा लगता है कि सारे संवेदनशील राष्ट्रवादियों को, भारतवंशियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उनको सामने आना चाहिए और सत्य के साथ, जो चीज सत्य है उसको सामने आना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सत्य की मांग कर रहे हैं, हम सत्य को दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि आप सत्य देखिए, उसके बाद जो अदालत न्याय करेगा हम उसको मानेंगे। तो कभी ये कहते हैं कि हमारे कानून में ऐसा नहीं है, कभी वर्षी की बात करें। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, जब आप बोलते हैं पूरा देश सुनता है और सनातन भारत का हर व्यक्ति जो संविधान में विश्वास करता है वो सुनता है। मेरे पास अनेक पिक्चर्स है सदगुरु रितेश्वर महाराज जी जो ये प्रतीत करती है। वहां सबसे बड़ा प्रूफ है कि नंदी भगवान का जो मुख है वो विश्वनाथ मंदिर की तरफ नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, जो क्लियरली दर्शाता है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हिंदू तो सिर्फ ये कह रहा है कि आप सर्वे करने का अधिकार दे दीजिए, और कुछ तो नहीं कह रहा। तो सर्वे से भय उन्हीं को हो सकता है जिनको डर है कि सच्चाई बाहर आ जाएगी अगर सर्वे हो जाएगा तो। आपने सुना है, एक बड़ी सुंदर फ्रेज है, मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग इस देश में अमन, शांति, चैन, आनंद नहीं चाहते, जो लोग नहीं चाहते कि पूर्व में किए गए कुकृत्यों के कारण देश में जो विभाजनकारी शक्तियां अभी भी जीवित हैं, उन विभाजनकारी शक्तियों को अब मुंहतोड़ जवाब देने का समय आया है, सारे राष्ट्रवादियों को मिलकर। हम साफ कहते हैं, पूरा देश ये समझ रहा है कि हम सिर्फ सत्य की मांग कर रहे हैं। और आपने ये जो बात कहा वो तो प्रत्येक हिंदू जानता है, सनातन कर्मी जानता है, मुस्लिम विद्वान भी जानते हैं, मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि नंदी का मुख किधर होता है और शिव जी किधर होते हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं, कोर्ट भी हमारी तरफ से कह रहा है कि आप जाकर के सर्वे कर लीजिए। सर्वे में इतनी तकलीफ क्यों है? आखिर किसी चीज की सच्चाई को बाहर लाना है, संदेह हो रहा है, और उस संदेह को हमने व्यक्त किया। अब संदेह तो रह नहीं गया, अब तो फोटोज आ गए सामने। और आप क्लियर मान लीजिए कि अगर पूरा सर्वे हो गया तो आपको भी पता है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा कब गया, किसने तोड़ा, कैसे हटाया, कब उन लोगों का आगमन हुआ, कब यहाँ के प्रतीकों और मंदिरों को तोड़ा गया। इससे देश के मुसलमान भी अनभिज्ञ नहीं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मैं एक बात को मानता हूं कि ये देश औरंगजेब का नहीं है, और इस देश की सनातन संस्कृति में औरंगजेब जैसे हत्यारों की कोई जगह नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानते हैं कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, ये सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर भी औरंगजेब ने तोड़ा था, और ये सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद किस तरीके से बनाई गई थी, इतिहास में हर व्यक्ति जानता है। तो जब सवाल ये है कि अब तो प्रूफ सामने आ चुका है, फोटोज सामने आ चुकी है, तो सर्वे कराइए और मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दीजिए। क्या एक सेक्युलर देश
आर्टिकल 19 के तहत हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दे सकता मां श्रृंगार गौरी मंदिर में? मां श्रृंगार गौरी मंदिर एक छोटा सा जगह है जहां पर पूजा के अधिकार को हम मांग रहे हैं कि हमारी मां का मंदिर है, हम वहां जाकर पूजा करेंगे। मैं तो अभी पूरी बात कर ही नहीं रहा हूं, जबकि ये सबको पता है कि कौन आए, किन्होंने तोड़ा, यहाँ वो मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, तो ये सबको पता है। लेकिन अगर सौहार्द की बात करें, मैं फिर कहता हूं, देश के उन तमाम मुसलमानों को और राष्ट्रवादी शक्तियों को यही एक वक्त है कि हमें सामने आना चाहिए और बात तो ऐसी हो जाए कि अब कोर्ट भी जाने की जरूरत न पड़े। विदेशी आक्रांताओं ने जो चीजें यहां ध्वस्त की हैं, हम अपने बड़े भाइयों को उसे सहृदय वापस करते। ये होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों को वापस आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब तो सीधा सीधा न्याय की बात चल रही है कि जो फोटोज आ रहे हैं, जो सर्वेज होंगे, उसके आधार पर अब कोर्ट ही निर्णय लेगा। एक बार जब मामला कोर्ट में चला गया तो अब कोर्ट ही इस बात का निर्णय करेगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मामला कोर्ट के अंदर है, कल कोर्ट सुनवाई करेगा। पेटिशनर्स ने क्या बोला वो तो कोर्ट गए। अब इस देश के अंदर शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलता है, जो कानूनी रूप से चलता है, तब बुलडोजर के सामने लेटने का अधिकार है, अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। उसको नहीं कहते लोग कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। पर जब हिंदू अपनी पूजा का हक माने तो इस देश के सेक्युलर कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो। मतलब हिंदू अपना हक भी नहीं मान सकता, हिंदू करे तो कम्युनल और वही दूसरा पक्ष करे तो सेक्युलर। ये कैसे सेक्युलरिज्म है? ये 70 साल से जो सेक्युलरिज्म की हमें परिभाषा पढ़ाई गई है, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था और 70 साल की जो शासन व्यवस्था हमारी रही है, और जिस प्रकार छद्म तुष्टीकरण की नीति से सरकारें चलती रही, जिस प्रकार की बातें लोगों को पढ़ाई गई, यद्यपि उनका भी कोई लाभ हुआ नहीं है, उस पक्ष का, मुस्लिम पक्ष का कोई लाभ नहीं हुआ, न पढ़ाई में न कहीं कोई उन्नति हुई है। लेकिन पता नहीं ये धार्मिक मामले पर, वो भी जब हक और न्याय की मांग हम कर रहे हैं, तो आपने ठीक ही कहा कि जब न्याय की प्रक्रिया के तहत शाहीन बाग में बुलडोजर चलने जाता है तो लोग सामने आकर के लेट जाते हैं, तब एक व्यक्ति उसके पक्ष में, उस पक्ष से नहीं आता कि ये गलत हो रहा है, कोर्ट के नियम का आप खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि सब कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और हमारे इस सनातन संस्कृति में, सनातन देश में, हम अपने ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर के एक अंग श्रृंगार गौरी में पूजा करने का अधिकार मांगते हैं, तो हमें कम्युनल कह दिया जाता है। ये कैसी परिभाषा है? बिल्कुल सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, और मैं चाहता हूं कल भी आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि आज आपने सनातन भारत को अपनी वाणी से दिशा दी और देश कल कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा है। हिंदू सिर्फ और सिर्फ पूजा चाहता है, कुछ तहस नहस करने की बात नहीं कर रहा। अगर बुलडोजर के सामने लेटने वालों को अधिकार है तो हिंदू को भी पूजा का अधिकार है। मेरे साथ आप जुड़े सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस से मैं 8 बजे पे ज्ञानव्यापी वर्डिक्ट पे बहस करने वाला हूं, क्योंकि हक हमारा भी है। दोस्तों, ये नंबर 1 शो बन चुका है। कल ये नंबर 1 ट्रेंड था देश की सोशल मीडिया पे। हर दिन हमको लाखों वीडियोस आते हैं। आज एक और हमारे लॉयल दर्शक का हम वीडियो प्ले करेंगे जो हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमारे मुकदमे पे उनकी क्या राय है, जरा देखिए। और मैं आपके साथ विदाई लेता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। इस मुहिम का मैं समर्थन करती हूँ। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में 1992 के बाद से किसी भी हिंदू को पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। वहां पूजा करने का हक हमारा भी है। अगर इन्हें वहां सर्वे करने से इतनी परेशानी है तो इसका सीधा मतलब यह है कि इन्होंने वहां अवैध कब्जा कर रखा है। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।